काफ़ी बार हमें डेटा एंट्री कर लेने के बाद पता चलता है कि हमने कुछ और डेटा लिखना था जो मिस कर दिया। जैसे यहाँ पर नेम से पहले हमें रोल नंबर लिखने थे और हम भूल गए हैं। तो अगर हमें एक यहाँ पर नया पूरा कॉलम चाहिए जिसमें हम रोल नंबर लिख सकें, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर शीट टैब के अंदर ऑप्शन होता है इंसर्ट कॉलम। तो हमने देखो पहले नेम वाला जो कॉलम था उसको सेलेक्ट कर लिया और अब हम यहाँ कहेंगे कि हमें नेम से पहले चाहिए, तो हम बिफोर वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ करेंगे, कॉलम बिफोर। तो देखिए यहाँ पर नेम से पहले एक कॉलम आ गया, हम यहाँ पर लिख लेंगे रोल नंबर। तो हम यहाँ रोल नंबर ऐड कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर इजी होके कर लिखिए 1 2 3 4 दे दिए हैं। इसी तरीके से सपोज कीजिए मुझे सेक्शन और ईमेल आईडी के बीच में इंसर्ट करना है एक नया कॉलम डेट ऑफ बर्थ का। तो हम शीट में जाएंगे, शीट देखिए मैंने डी सेक्शन यानी सेक्शन वाला जो कॉलम था वो पहले ही सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें कॉलम्स में जाएंगे आफ्टर, तो इसके बाद एक कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया। यहाँ पर मैंने लिख लिया डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर हम किसी की डेट ऑफ बर्थ बहुत इजीली लिख सकते हैं। इस तरीके से हम कहीं पर भी नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका शॉर्टकट देखिए, यहाँ पर जैसे मुझे क्लास से पहले एक कॉलम चाहिए स्टूडेंट आईडी का, तो मैं यहाँ इस कॉलम के ऊपर यहाँ पर माउस से राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट कॉलम आफ्टर एंड बिफोर, कि मुझे इसके पहले या बाद में कहाँ पर कॉलम इंसर्ट करना है। तो आफ्टर करना है तो आफ्टर चूज कर लेंगे और पहले करना है तो बिफोर चूज करके देखिए एक कॉलम आ गया। तो हम ऐसे भी शॉर्टकट से कॉलम ऐड कर सकते हैं हमारी टेबल के अंदर बहुत ईजिली। अगर हमें नहीं चाहिए, डिलीट करना है, तो उसके लिए हम शीट के अंदर डिलीट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो कॉलम हमारा सेलेक्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर कॉलम सेलेक्ट नहीं भी होगा, अगर हमारा सेल जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो अब देखिए ये ऑटोमेटिकली पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है डिलीशन के पर्पज से। शीट डिलीट कॉलम, तो देखिए पूरा कॉलम, हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट नहीं किया तो भी सिर्फ उसमें हमने एक सेल सेलेक्ट किया था, पूरा का पूरा कॉलम ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं। तो हमें इंसर्ट और डिलीट करना आ गया। ऐसे ही अगर हमें रो इंसर्ट करनी है या हृदय के बाद एक नया रिकॉर्ड चाहिए, हम भूल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 पर क्लिक करेंगे एंड शीट के अंदर जाएंगे, इंसर्ट रो ऐड करनी है हमें बिलो, यानी जो हमने सेल सेलेक्ट किया है उसके बिलो में हमें एक नई रो चाहिए। तो देखिए एक बिलो में नई रो ब्लैंक रो ऐड हो गई है। ऐसे ही हमें इस हृदय से पहले एक रो चाहिए, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए 3 मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ये वाला जो थर्ड आपकी ये नंबर आ रहा है, एंड शीट में जाएंगे इंसर्ट रो अबोव, अबोव करेंगे तो देखिए इससे पहले एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई। ऐसे हम बहुत इजीली जो है इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट की, ऐसे ही है सेम, जहां पर आपको चाहिए वहां पर आप राइट क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर सेल के जो नंबर आ रहा है मैंने 4 पर यहाँ सेलेक्ट किया था, इंसर्ट रो बिलो या अबोव, दोनों में से दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, दोनों ऑप्शन में से क्लिक कर देंगे, अबोव चाहिए अबोव कर देंगे, बिलो चाहिए बिलो कर देंगे। देखिए उसके नीचे एक नई रो ऐड हो गई है। डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हमारे पास शीट टैब के अंदर ऑप्शन भी ऑप्शन है। देखो हम यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, शीट डिलीट रो, देखिए पूरी रो डिलीट हो गई। ये वाली रो डिलीट करनी है, शीट डिलीट रो, पूरी पूरी रो डिलीट हो गई। एंड अगर हम यहाँ से करना चाहें राइट क्लिक करके, राइट अपने रो के नाम पे से नई जो नंबर लिखा हुआ है डिलीट रो, देखिए ये भी डिलीट हो गई। तो इस तरीके से बहुत इजीली हम नई रो और कॉलम इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं हमारे कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।